दुनिया के सामने नंगा तो कर सकते हो ना। अरे ना आप बोलोगे, ना आप करने की कोशिश करोगे, पूछो मैंने बोला था सस्पेंशन निकाल दो। अरे ये तो सस्पेंशन निकालना ही नहीं चाहते जब उसमें अड़ंगा होता। सस्पेंड कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड गलत हैं, जिनकी फाइलें बनी हुई है, कार्रवाई कर लेते। फिर अगर एलजी किसी की सिफारिश करता या किसी के ऑर्डर को नहीं मनवाता तो फिर जाके हम सवाल पूछते। कहीं ना कहीं जब ये मंजर आम पर बात ही नहीं आ रही है और एलजी तो कह रहा है, उसने तो कहना ही है कि हाँ मेरे पास पुलिस है, पुलिस के बंदे किसी को चाहिए मैं दे दूंगा। अरे सही तो बोल रहा है, क्योंकि ये बात कभी खुल के आई नहीं कि एलजी जो है अड़ंगा डाल रहा है। एलजी से लड़ना पड़ेगा, मोदी से लड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और आज भी अगर तैयार है, मैंने इनको कहा था दिल्ली चलो, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पे दुनिया को बताते कि इन लोगों का नंगा नाच क्या है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम को नीचा दिखाना चाहते हैं और अपने दबदबे को जबरदस्ती के तौर पर यहाँ के जमहूरियत का कत्ल करना चाहते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। बहुत सारी चीजें जिनको समझना है। और उमर अब्दुल्ला की सरकार को, एनसी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको वोट दिया है काम करने के लिए। स्टेट हमें चाहिए, लेकिन जब तक स्टेट नहीं है हमें काम भी चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अरविंद केजरीवाल को जहां तक कह रहे थे कि केजरीवाल नहीं बनना है, अरे बनना पड़ेगा। अगर आपको काम करने पड़ेंगे, अगर आपको स्कूल बनाने की नीयत है तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्टल बेहतर करने हैं तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर बिजली फ्री देनी होगी सबको तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर पानी को बेहतर करना है और फ्री देना है तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के एग्जाम को लेकर उर्दू को मैंडेटरी किया गया है, जिसको लेकर ऑपोजिशन पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इंटरव्यू करने को लेकर मिली है। उस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये बीजेपी क्या इंटरवेन करेगी किसी भी मसले में? यहाँ की बीजेपी को कोई पता नहीं है। इनको मुद्दा चाहिए, इनको बोलो इंटरवेन करो। जहाँ मैंने कहा था वो फायर एंड इमरजेंसी के अंदर स्कैम हुआ, उसमें क्यों नहीं करेगी बीजेपी इंटरवेन? जो लाठियां चली जहाँ स्कैम हुए एग्जाम के अंदर, वहां पे बीजेपी इंटरवेन नहीं करेगी। बस ये मुद्दा है, ये बेवकूफों की जमात है। मुद्दा चाहिए इनको, हाँ भाई उर्दू नहीं चाहिए हमें। उर्दू क्या है? उर्दू का सारा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का है। आप किसी भी दफ्तर की फाइल उठाकर देखो, उसमें उर्दू है। आप थाने के अंदर चले जाओ, आप तो उसकी ट्रांसलेशन कर लोगे, लेकिन जब नायब तहसीलदार को किसी इलाके में जरूरत पड़ेगी, जब उसको कोई एप्लीकेशन दिखाएगा पुरानी, तो वो ट्रांसलेट कैसे करेगा? अब मोबाइल लेता फिरता रहेगा, अगर उसको उर्दू पढ़नी नहीं आएगी तो वो ट्रांसलेट कैसे होगी जो कागज पुराने हैं? अरे ये बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्यों चर्चा कर रहे हो? आप इस मुद्दे पे भी चर्चा करो ना कि आपने क्या किया है। इसके अलावा जो एग्जाम के अंदर स्कैम हुआ है उस पर भाजपा इंटरवेन कर रही है। ये सवाल आपने नहीं पूछे। ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं और जो जम्मू के लोगों ने वोट दिया है उनको बता रहे हैं कि नायब तहसीलदार अब हम बनेंगे। अरे उसके अलावा जो केजबल लेबरर्स है, भाजपा को पूछ लीजिए, जिन लोगों के नौजवानों के कांधों पे तुमने वीडीसी थमाई, वो ट्रेनिंग आज ऐसे करते हैं धूप में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको बोलो वो जो 4000 देने का वादा किया था वो कहाँ है? पूछो उनसे। इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। ये सवाल आप पूछ लीजिए जो जनता के हक के हैं। मैं लीडर हूं, मेरा जनता में से वो बेवकूफ नहीं है जिसको तुम बना रहे हो। मैं तुम्हें वही सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा और जिसका वादा तुमने किया है। पूछ लीजिए, आज वो नौजवान काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको बंदूक दी है, वो वीडीसी। वो नौजवान को कार्ड नहीं मिल सकता है, नरेगा के अंदर रोजगार नहीं मिल सकता है क्योंकि उसको वीडीसी दी है। और उसी नौजवान के लिए जब 4000 की बात हुई थी, जिस गांव के अंदर 8 लोगों की सैलरी होती थी कि 10 लोगों की सैलरी होती थी, 54,000 की कितना हजार बनता था, वो वहां से हटा के कहा उन्होंने 4-4 हजार देंगे ना। पहले उस गांव में 18-18 हजार आता था 3 लोगों को, ठीक है। फिर जब उन्होंने कहा कि सब में बांटेंगे, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा 4-4 हजार। पूछो वीडीसी वालों से, तुम्हें भाजपा के लोगों ने दिया? ये जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा मेरे पास पुलिस है, और पुलिस का वो आखिरी पाए वाला खिलाड़ी जिसको गोली का शिकार आतंकवादियों की तरफ से बनना पड़ा था वहां पहाड़ियों के अंदर, यहाँ उधमपुर वाली साइड में, जिस वीडीसी वाले को शहीद किया था आतंकवादियों ने, उसके लिए आपने क्या सोचा? और जिन वीडीसी वालों को किश्तवाड़ के अंदर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उन वीडीसी वालों को ना आपने ट्रेनिंग दी और ना आपने तनख्वाह दी, सिर्फ बंदूक थमा दी। वो नौजवान है, वो काम करने के काबिल भी नहीं है। वो जम्मू काम करने के लिए नहीं जा सकता, वो घर को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके घर के अंदर बंदूक है। क्या अंतिम सवाल मैं चाहूंगा ताकि आप इसको क्लैरिफाई करें, जो उर्दू मैंडेटरी क्या उसके समर्थन में है या उसके समर्थन में नहीं है? आप उस पे क्लैरिफिकेशन, इसमें एलजी क्या मुदाखलत करे? मैं आपको ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है,
ये जिन लोगों ने 370 तोड़ा, आप सुन लीजिए, जिन लोगों ने 370 तोड़ा, जिन्होंने यहाँ पर कानून नया लाया, अब वही लोग बोलेंगे इंटरवेन करना है। अरे कर दो ना, बात खत्म करो। आप क्यों ये बोल रहे हो? आपको ये बेवकूफ बना रहे हैं। जनता को 28 लोग बोलेंगे हमने लड़ा, फिर एलजी से फैसला लिया। सब जानते हैं एलजी किसका है, सब जानते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बातें मत बोलो और आप लड़के लोगे जी अब सरकार क्या करेगी। अरे उर्दू कंपलसरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड रेवेन्यू का जो है वो उर्दू में है। और यहाँ पहाड़ी इलाकों में बहुत, आपको क्या लगता है पीर पंजाल में कौन है? कश्मीर के अंदर उर्दू है, यहाँ खिताई जनाब के अंदर उर्दू है, आप जम्मू के देख लीजिए पटवारी भी उर्दू है। उर्दू से क्या नफरत है? उर्दू क्या मुसलमानों की ज़बान? जम्मू के एस्पिरेंट्स का कहना है कि उर्दू से नफरत। जम्मू के एस्पायरेंट को ये भी पूछो, ये जो लाठियां खाई तुमने एग्जाम के अंदर, जो धांधली होगी उस पर वो क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए नहीं लेके भी काफी धरना प्रदर्शन। अरे बीजेपी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। लोग, मैं एस्पिरेंट्स को बोलो कि भाजपा का समर्थन न ले, वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और उनके कहने पे बात मत करो। लेकिन जहां तक नायब तहसीलदारी का सवाल है, वो रेवेन्यू की बात है और रेवेन्यू का रिकॉर्ड पिछले कई सालों से उर्दू में चलता आ रहा है। हाँ, उसमें चेंजेस होनी चाहिए, आने वाले कल में हो भी सकता है और ये मेरे हाथ में नहीं, इस पे मेरा क्या कहना वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं हमारे सुनता ही कौन है जी? आपके खिताई जनाब में उर्दू नहीं है, पीर पंजाल में उर्दू नहीं है, जम्मू के कहने पे हम क्या उन्हीं की बात फिर मान लें? ये भी तो बात नहीं है। आप बड़ा वर्ग देखेंगे 70% उर्दू पढ़ा लिखा है, आपको नहीं लगता? तो आप उसको गला घोटने में ऐसे थोड़ी जल्दबाजी करेंगे। हाँ, अगर इनको करना है कर लीजिए, लेकिन नायब तहसीलदारी के मामले में आपको हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि रेवेन्यू का रिकॉर्ड उर्दू में है। तो अगर उर्दू नहीं है तो फिर रेवेन्यू कैसे आप जानोगे? रेवेन्यू की जमीन आखिरी सवाल है, आपने जो ये फैसला लिया, ये क्या आपने अपनी सूझबूझ से लिया या पार्टी की तरफ से लिया या लोगों की तरफ से लिया? अरे इलेक्शन अपनी मर्जी से जीता हूँ, लोगों ने मुझे जिताया है, सियासत के मैदान में खुद आया हूँ, तो फैसले के ऊपर से लाना, फैसला अपना है, आवाम के हित में है। और डिसीजन जब मैं ले लेता हूँ, ये आपको पता है कि हमने जब ठान लिए है किसी काम को करना है, कोई इस भ्रम में ना रहे। एक ही बात, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे करेंगे कुछ, सच में जो हम बोलेंगे हमने वही करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग मानते हैं। और ये कोई आज का मामला नहीं है, ये लगातार कई सालों का है। डिसीजन मैं खुद लेता हूँ और जिससे आवाम की बेहतरी और देश का मुस्तकबिल बेहतर हो। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि भाजपा को मैंने सवाल पूछे थे जब उनके 10 साल यहाँ पर गुजरे। अब सरकार के 9 महीने बीत जाते हैं, अब सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन 9 महीने भी अगर वो ही ढिंडोरा पीटेंगे तो हमसे क्या होगा? तो सवाल महराज उनसे करेगा। और इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि सवाल कैसे होंगे। सवाल वही होंगे जिस जनता ने तुम्हें वोट दिया है और जिस वादे को तुमने पूरा नहीं किया। और जो सवाल जनता नहीं पूछ सकती है वो थर्ड फ्रंट महराज लेकर आया है। मेरे साथ अगर एमएलए नहीं होंगे, मेरे साथ अगर सरकार नहीं होगी, पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा गिरोह होगा जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। महराज को हल्के में मत लेना। महराज की वजह से कांग्रेस मजबूत हुई है। कुछ लोग कह रहे थे इससे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस मजबूत हुई है, पता कर लेना। कांग्रेस मजबूत है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग अब इन्हें मजबूर करें ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया हुआ वादा उसे पूरा करवाइए, और इसकी मैं उम्मीद करता हूं। जनाब, हाल फिलहाल में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का इनाग्रेट किया गया पीएम मोदी की तरफ से कटरा में। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब से ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। एक साइड से आप कहते हैं कि एनसी सरकार जो है वो गुण गाती है बीजेपी की, और दूसरी साइड से उमर साहब ये कहते हैं कि हम बेबस हैं, लाचार हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो हमारा नहीं मानते। इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहाँ फ़ोन नहीं है, आप मुझे ऐसा बता दीजिए जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ पे जहाज़ नहीं है, जहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं, डिजिटल नहीं है। अरे दुनिया हमसे ज़्यादा और भी तरक्की याफ्ता हो गई। वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है, सियासतदान ने नहीं की। अगर सियासतदान तरक्की करता तो ये झमेला नहीं होता, ऐसी बातों पे डिस्कशन नहीं होती। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम को बता रहा हूँ,
दुनिया के अंदर लोगों ने सोच बदली है और दुनिया का ये माहौल है। सियासतदान की सोच न तब बदली है और ना अब बदली, सिर्फ लोग बदले हैं तो इतना बड़ा चेंज आया है। उसको बनाने के लिए लीडर नहीं चाहिए होता, इंजीनियर चाहिए होता। इंजीनियर एक आम आदमी है, लेबर चाहिए होती है जो उसको बनाने का काम करती है। ये चीज़ें इन लोगों को बता दो। गुन तभी गाओ जिसमें मज़ा हो। आपको सलाह देने वाला भी एक आम आदमी होता है जिसको सियासत के साथ वास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जो ये गुन गा रहे हैं या जब बातें कर रहे हैं टनल बना या कुछ भी बना, ये तो ज़रूरत है, देश वहाँ पर बनना था। ये कोई लंबा खींच कर नहीं बनाया, वहाँ पे उतने पुल की ज़रूरत थी। अब आर्किटेक्चर ने वो डिज़ाइन तैयार किया, उस पर सरकार ने पैसा लगाया, घर का तो लगा नहीं। ये हमारे टैक्स का पैसा और हम लोगों के लिए राहत का काम किया। अगर एक काम कर भी लिया है, लेकिन उसी पुल से कितनी कमाई हुई होगी इन सरकारों की, इसमें से मुझे लगता है 10 चुनाव ये लड़ लेंगे। ठीक है, जितने में वो काम होगा। जिस तरीके से आप कहते हैं कि आप भी मजबूर हैं, उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम, किसने कहा मैं मजबूर? जिस तरीके से आप कहते हैं कि मेरा नहीं मानते हैं, जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं सस्पेंड नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप मुझे बताइए ना। उसी तरीके से सीएम साहब भी यही कहते हैं कि सरकार में हूं क्या? अरे मैं सरकार में क्या मंत्री? सरकार का हिस्सा थे ना आप, सरकार के हिस्सा थे आप भी। सरकार का हिस्सा था। मैंने सोचा था बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, अपने लोगों के काम करा लूंगा। अरे ये मंत्रालय थोड़ी मुझे देते, इनको पता था इसको मंत्रालय दे देंगे, ऐसे काम करेगा, ताड़ फाड़ हो जाएगा, हम तो हक्का बक्का रह जाएंगे। इनको लगता है महाराज की तरह, महाराज स्टाइल नहीं। अरे मेरा स्टाइल नहीं, केजरीवाल स्टाइल नहीं, तुम्हारा कौन सा स्टाइल है? 9 महीने तो तुमने चूं तक नहीं किया, किसी जू को रेंगते हुए तुमने रोका भी नहीं, किसी चोर को हाथ दे के अंदर भी नहीं किया, ना उससे सवाल पूछा। अरे मॉडल बनना पड़ेगा, किसी का तर्ज आपको इख्तियार करना पड़ेगा। इस भरम में मत रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे नहीं हो, मैं लीडर हूं। मैंने कहा मैंने सरकार का सहारा छोड़ दिया। अरे मैं तो उसके अंदर तकलीफ महसूस कर रहा था। अब सरकार में बैठकर बोलता भी था, लेकिन उतना नहीं बोल पाता था। मैं समझता था क्या पता आज करेंगे, कल करेंगे। इनके पास तो आज से पहले भी सरकारें थी, इनको मंशा है ही नहीं काम करने का। बात वो नहीं, सरकार मेरा नहीं सुनती है, लेकिन मैं सुना तो रहा हूं, चिपका तो रहा हूं। कॉपी पेस्ट जो आवाम मुझे दे रही है वो तो किसी को थोप रहा हूं ना। ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। अरे मैं ठीक करूंगा, मैंने कहा है, मुझे आवाम ने ताकत दी है। और जो आवाम के पैसे के टैक्स के पैसे से जो मुलाजिम है, उस मुलाजिम को मैं तो काम लूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। इतनी तो गारंटी। आखिरी सवाल, असेंबली में अब आप जाएंगे, उस वक्त जब आप पिछली बार गए थे तो आपने सवाल किया था अपोजिशन से, अब जो है इस बार भाजपा जो थी उनसे आप पूछते थे, मगर इस बार आपकी जो है अपोजिट में एनसीपी होगी जिसका आप हिस्सा थे। तो आपने अपने लाइव में भी कहा था अब सवाल जो है उमर अब्दुल्ला से जो है वो पूछे जाएंगे। अब किस तरीके से आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? जाएगा 6 महीने बीत के, अभी तक पैसा नहीं आया, अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई। काम कब होगा? आपको क्या लगता है? आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के, मुझे कोई बता दे कि काम कब होगा। जब टेंडर ही नहीं हुए हैं, काम कब उठाए जाएंगे? कौन ठेकेदार आएगा? फिर काम होगा, फिर जो है वो सेविंग वाला पैसा लगेगा। मेरी मंशा वो है कि ज़मीनी सतह पे काम हो। आपको क्या लगता है? ये सवाल आपको नहीं है? ये क्या 9 महीने तक काम नहीं करेंगे? आप पूछेंगे नहीं? अरे मेरा पैसा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये जरूरी नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम आ रही है। ये तो पूरे स्टेट के अंदर प्रॉब्लम, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम। लेकिन किसी को तो मुंह खोलना पड़ेगा, इनको तो जगाना पड़ेगा। मैंने कहा आज अगर मैं 2 कदम पीछे आया हूँ, कांग्रेस के हाथ हमने मजबूत किए ताकि कांग्रेस इनको बोले, इनको मजबूर करे काम करने के लिए। इनके पास बहुमत है। अगर ये समझते हैं कि हमें काम नहीं करना है, सेंटर के साथ मिलकर करना है, तो फिर जाइए, आज ही मौका है। ताकि इस साल मुझे काम चाहिए, इस साल मुझे कोई भी ये ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते थे, एलजी था, ये था, वो था, फलान था, ढिमका था। ये हम नहीं सुनेंगे। हमने वोट दिया है स्कूल बेहतर बनाने के लिए। आप स्कूल तो बेहतर कर लीजिए, पहले स्कूल बना दीजिए, बिजली का निज़ाम बेहतर कर दीजिए, हॉस्पिटल बेहतर कर दीजिए। जब हमें लगेगा कि आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, तो पूरी आवाम सड़कों पर आकर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फ्रंट लीड किसको करना पड़ेगा? बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए किसको खड़ा होना पड़ेगा? आप मुझे बता दीजिए ना। उसको लिए तो उनके हाथ मजबूत किए ना, सरकार बनाई है। तो वो जब निकलेंगे नहीं बीजेपी के खिलाफ, तो एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी का गुस्सा इन्हीं से है, क्योंकि ये सरकार में है। या तो सरकार छोड़ दे, या तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाएं। 2 ही चीजें। और जो कांग्रेस बैठी हुई है, उस कांग्रेस को भी मैं बताना चाहता हूं, अब आपके पास ताकत है।
पहले इनको खौफ नहीं होता था, हाँ जी इंडिपेंडेंट आगे मुफ्त में समर्थन दे दिया है, हमने दिया था जम्मू कश्मीर की आवाम को देखकर। अगर आप मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे, काम भी नहीं कर पा रहे, कांग्रेस को मैंने मजबूत किया है, जो 6 सीटें उनकी हैं, आप वो फैसला करवाइए। और जो मंत्रालय इन्होंने नहीं दिए अभी तक, क्यों नहीं दिए मंत्रालय? जब सकीना इत्तू मंत्री बन सकती है, दूसरे मंत्री बन सकते हैं, तो पूरे क्यों नहीं बन सकते? बाकियों को भी बना दो। 10-10 डिपार्टमेंट ले रखे हैं, ना एक चला रहे हैं, ना दूसरा चला रहा है, ना चपरासी को ठीक कर पा रहे हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट को ठीक कर रहे हैं। मंत्री बने बैठे हैं, हाँ जी ये ले लो जी चिट्ठियां, मुझे 400 से पार चिट्ठियां, मेरा सीरियल देख लेना, एक चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। अरे ऐसी सरकार को क्या करो, ऐसे मंत्रालय को क्या करो, जिस मंत्री को अपना भी नहीं पता उसको क्या करो? अरे हम चिट्ठी कुछ लिखे, हो कुछ और रहा है। अरे तुमसे नहीं हो रहा, मैं नहीं लिखूंगा, मेरे हालाके में जो भी आएगा मैं उससे काम करवाऊंगा। ये पूरी ताकत के साथ, ये मेरा अपना स्टाइल है, ये बोले महराज स्टाइल नहीं, महराज बनना पड़ेगा। ये मजबूरी इसलिए क्योंकि छोटा हूँ, लेकिन तुमसे छोटा नहीं हूँ, अकल में तुमसे बहुत आगे हूँ। 9 महीने जो मैंने बिताए हैं, मेरे लोगों की जो मजबूरियां हैं उसे